हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे। अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए हमारा पहला कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कन, VIC, विक, TED, टेड, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी, तो मीनिंग क्या बनी? कन्विक्टेड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ना है? कन, TEN, टेन, और आगे टी है कंटेंट, MENT, मेंट। पूरी मीनिंग कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कन्विक्टेड, कंटेंटमेंट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। TION, TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? RE, री, LA, इसे पढ़ेंगे ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? रिले, TION, शन, रिलेशन, रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ते थे? कन, तो हमने लिख दिया कन। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एन हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एन हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो इतनी मीनिंग CONN, कन, और आगे ही EC, कनेक्ट, TION, शन, कनेक्शन, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? रिलेशन, कनेक्शन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो मीनिंग क्या बनी? CRE, क्री, और आगे ए है, इसे क्या पढ़ना है? ए, क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। AD, एड, VEN, वेन। TURE, इसे क्या पढ़ना है? चर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? क्रिएचर, एडवेंचर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SECRI, सी, री, OUS, अस, सीरियस, सीरियस, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, री, LI, ली, GIG, OUS, अस, रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? सीरियस, रिलीजियस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PER, पर, CEP, सेप, TION, ये भी हमारा कोड था, इसको क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, जिसे हम लोग दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारी मीनिंग बड़ी है तो हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे PER, पर, SONI, सोनी, पर, सोनी, FI, फी, CA, इसे पढ़ेंगे के। यहाँ पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। TION, शन, परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, ये एक अलंकार का नाम है। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन, परसोनिफिकेशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? RI, री, TUAL, चूअल, रिचुअल, रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है प्रथा, तो मीनिंग क्या बनी? रिचुअल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, ये भी हमारा कोड था, इसको क्या पढ़ना है? पर, PE, पे,
TUAL चुअल, परपेचुअल, 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 परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, रिचुअल, परपेचुअल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं, टा। तो मीनिंग क्या बनी, THOU, थॉ, GST, टा, थॉट, थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, तो पूरी मीनिंग थॉट। FOU, फॉ, GST, टा, फॉट, फॉट। फॉट का मतलब होता है लड़ा, ये हमारी फाइट की सेकेंड फॉर्म है, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, थॉट, फॉट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIAL। TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं, शल। अगर आप चाहे तो इसे CL भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सही उच्चारण होता है इसका सल। तो मीनिंग क्या बनी, INI, इनी, TIAL, शल, इनिशल, इनिशल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, तो पूरी मीनिंग इनिशियल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं ई, इसे पढ़ेंगे ए, और एस हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, और आगे ही EN, SN, TIAL, शल, एसेंशियल, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इनिशियल, एसेंशियल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है ENCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं, एंस। CUN, कन, FLU, फ्लू, कन, फ्लू, ENCE, एंस, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्फ्लुएंस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं EX, एक्स, PERI, पीरी, ENCE, एंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, कन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRE। अगर आपको इंग्लिश में PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं, प्री। तो मीनिंग क्या बनी, PRE, प्री, PA, पे, प्री पे, RA, रे, प्री पे रे, TIUN, शन, प्रिपेरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, तो पूरी मीनिंग प्रिपरेशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं PRE, प्री, STI, स्टी, GIG, OUS, अस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, प्रिपरेशन, प्रिस्टीजियस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश में PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं ना इसे प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग क्या बनी, प्रो, PER, पर, TY, इसे पढ़ेंगे टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, तो मीनिंग क्या बनी, प्रॉपर्टी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर। प्रोफेसर का मतलब होता है प्रोफेसर, तो मीनिंग क्या बनी, प्रॉपर्टी, प्रोफेसर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। TIOUS को पढ़ते हैं शस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है, शस। तो मीनिंग क्या बनी, AM, AM, BIB, TIOUS, सस, एम्बिशस, एम्बिशस, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, पूरी मीनिंग एम्बिशियस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं SU, सू, PER, पर, STI, स्टी, सुपर स्टी, TIOUS, सस, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, एम्बिशियस, सुपरस्टिशियस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं, जा। तो मीनिंग क्या बनी, BRI, ब्री, DGE, जा, ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं AC, एक, KNOW, इसे पढ़ेंगे नौ, एक, नौ, एली, ले, DGE, जा, एक, नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, तो दोनों मीनिंग क्या बनी, ब्रिज, एक्नॉलेज। आगे चलते हैं, अब हमारा अगला कोड है COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं, कम।
तो मीनिंग क्या बनी? कम, PA, पे, RE, कंपेयर, कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CUM, कम, PLE, प्ली, TED, टेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है काम पूरा। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कंपेयर, कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? DIDVIV, SION, जन, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाग। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DI, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे डाई, VER, वर, डाइवर, SION, जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन।